इतना बड़ा बुर्ज आज भी अपनी असली हालत के अंदर ना उसी तरह से मौजूद है। इसके जो बैरूनी तरफ सारी दीवार मौजूद है, इसके अंदर 38 कमरे टोटल इस दीवार के अंदर पाए जाते हैं। ये एक दरिया चल रहा है, पता नहीं इसका नाम क्या है। ये चलते चलते वो आगे दूसरे दरिया के साथ मिल जाता है। वो बड़ा प्यारा सा एक मस्जिद टाइप बनाई हुई है, नीचे झाड़ियाँ सारी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद सैफुल्लाह और मैं आपका होस्ट सैफुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये जगह है पंजाब और आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर, और ये जगह है इस वक्त भिंबर आज़ाद कश्मीर। और आज का प्लान ये है कि मैं आपको आज दिखा रहा हूँ बाक्सर फोर्ट, जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाक़या है। बाक्सर फोर्ट के अंदर क्या है, किसने बनाया, किस मुगल बादशाह की याद ताज़ा करता है, और कौन यहाँ आया और कौन यहाँ दफन हुआ, ये सारी तफसील तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पहुँचकर बताऊंगा। फिलहाल जो है ये है कि मैं यहाँ से अब अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू करता हूँ, और तकरीबन यहाँ से कोई 30 किलोमीटर का फासला है। यहाँ से इंशाल्लाह हमें तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा मजीद अभी लगेगा बाक्सर पहुँचने में। तो बिस्मिल्लाह हम यहाँ से करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो यहाँ से बाउंड्री शुरू हो जाती है आज़ाद कश्मीर की, और डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है यहाँ पे भिंबर, जो कि आज़ाद कश्मीर का एक ज़िला है बहुत बड़ा। असल में हमने समानी गांव जाना है, और समानी गांव के अंदर जो है वो बाक्सर फोर्ट आता है। समानी यहाँ से 30 किलोमीटर है, भिंबर 2 किलोमीटर है, और अगर यहाँ से मैं उल्टे हाथ टर्न ले लूँगा तो मीरपुर शहर जो है आज़ाद कश्मीर का बहुत बड़ा शहर है मीरपुर, वो 48 किलोमीटर यहाँ से। तो बोर्ड देखिएगा, हमने बिल्कुल सीधा जाना, समानी हमने जाना होगा यहाँ से पहले। और काफ़ी बड़ा शहर है भिंबर, आज़ाद कश्मीर का काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये। यहाँ पे तमाम किस्म की सहूलियात भी मिल जाती हैं। पहाड़ शुरू हो गए हैं, लेकिन ये पहाड़ मिट्टी वाले हैं और चट्टानों टाइप पहाड़ है। ये उस तरह के बड़ी शरी जैसे पहाड़ नहीं मिलेंगे यहाँ पे। वो बड़ा प्यारा सा एक मस्जिद टाइप बनाई हुई है, नीचे झाड़ियाँ सारी यहाँ पे, और इस तरह से सूरज निकल रहा है, और ये सारे पहाड़ी सिलसिला। और मैं आपको अभी साइड से भी दिखाता हूँ, सूरज सामने आ गया है। और नहीं तो ये देखिए सामने जो है यहाँ का व्यू, ये सारा नीचे एरिया जहाँ से हम उधर के आ रहे हैं नीचे से। और वो ये एक दरिया चल रहा है, पता नहीं इसका नाम क्या है। ये चलते चलते वो आगे दूसरे दरिया के साथ मिल जाता है। जिगजैग रोड है जो चंद लम्हों के अंदर ही है ना, वो हमें पहाड़ की जो है ना टॉप पे ले जाते। क्या मजे का सीन आ रहा है सामने यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरती है। पाकिस्तान में जिस तरफ मर्जी चले जाएं, आपको कोई ना कोई नेचर खूबसूरती ऐसी जगह मिलेगी जो आपको लगेगा यार ये भी जगह है पाकिस्तान में। देखिए नीचे कैसी खूबसूरत वादी है, सामने कितने खूबसूरत घर है, और पूरा एक आपको जो वाइब मिल रही है ना इस वक्त। ये शरान फॉरेस्ट की तरफ जाएं तो रास्ते में इस तरह के जो है ना व्यू पॉइंट बहुत सारे मिलते हैं, जिस तरह की नीचे घर नजर आ रहे हैं। तो ये भी सेम जो है ना उस जैसे नजर आ रहा है इस वक्त ये सारा व्यू। यहाँ जंगल की वाइब चेक करें कितनी खूबसूरत होगी है। वहाँ के अंदर भी यहाँ आके काफी ठंडक हो गई है, मौसम काफी बदल गया ऊपर आके। लो जी, रास्ते में हो गई थी बारिश, जिसकी वजह से बाइक को रोकना पड़ा। यहाँ पे किया नाश्ता, और बादल भी है ऊपर, बादल के साथ साथ ये है यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी अभी हो रही है। मौसम बड़ा जगह हो गया है। बारिश के अंदर ही जो है ना सफर को शुरू कर लिया। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट आएगी आर्मी की, किस तरह का ब्रिज आएगा, और जैसे ब्रिज क्रॉस करेंगे तो राइट साइड पे हमें फौजी छावनी मिलेगी। वहाँ पे वो चेक इन वगैरह सारा ID कार्ड वगैरह चेक करके, तो और फिर मुझे इस साइड पे जो है ना पहाड़ की इस साइड पे जो है हम जाएंगे बाक्सर के लिए।
तो ये पुल क्रॉस करके जो है फिर बागसर का रास्ता निकलेगा। अभी आगे चेक पोस्ट आ रही है आर्मी की, तो कैमरा बंद करना पड़ेगा चूंकि अलाउ नहीं होता, और ये ना हो कि कैमरे हमारे अपने पास ही रख लें। अच्छा जी, मैं पहुंच गया था बागसर में, और मसला यहाँ पे ये हुआ कि नीचे जो चेक पोस्ट पहली आती है आर्मी की, वहीं पे उन्होंने रोक लिया, और किसी भी किस्म का ड्रोन कैमरा और मोबाइल फ़ोन और सारी चीज़ें जो है ना ऊपर जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे थे। और काफ़ी देर उनके साथ बहस होने के बाद भी जो है ना वो बात नहीं बन सकी, तो आखिरकार ये तय हुआ कि हर चीज़ आप नीचे छोड़ दें, सिर्फ आप मोबाइल लेके जा सकते हैं। इसलिए वो सारी चीज़ें मुझे दे के आनी पड़ी, चूँकि ऊपर तो आना था। और उसके बाद जो है इसलिए उसके रास्ते की वीडियो भी नहीं बना सका। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि जो रास्ता है नीचे सिटी से लेके ऊपर बागसर फोर्ट आने तक का जो रास्ता है वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक्सेसिबल है। आप आराम से आसानी से बाइक के ऊपर जो है ना वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन ये है कि ज़रा मुश्किल रास्ता है, थोड़ा कच्चा पक्का रास्ता है, कहीं पे पत्थर हैं, कहीं पे रोड है ही नहीं है, लेकिन आप इजीली आ सकते हैं। 1627 में पूरे लश्कर के साथ जहांगीर यहाँ से गुजरा होता है, लेकिन उसकी यहीं पे वफ़ात हो जाती है। तो उसकी बेगम ये डिसाइड करती है, ये फ़ैसला करती है कि इसके जिस्म को पोसीदा होने से, गलने सड़ने से बचाने के लिए वो इसके अंदरूनी अज़ा को यहीं पे दफन कर देती है, ताकि इसके जिस्म को जो है वो लाहौर ले जाया जा सके। चूँकि जहांगीर बादशाह का ये ख्वाहिश थी कि उसको लाहौर में दफन किया जाए। तो ये एक कहावत है, एक रवायत है कि यहाँ पे जो है ना ये अंदरियाँ उसकी यहाँ पे महफूज हैं, और यहाँ पे ये अंदरियाँ उसकी महफूज की गई हैं, और जिस्म के अंदर से निकाल के जिस्म के सारे अंदरूनी से यहाँ पे कर दी गई। यहाँ पे कतबा भी लगा हुआ है जिसके अंदर ये तफसील भी मौजूद है कि शहंशाह जहांगीर जो है वो 1627 में सराय सद आबाद के करीब वफ़ात पा गया। इसके महफूज करने के लिए सारी तफसील इसके ऊपर इसी तरह से लिखी हुई है। और इसी तरह जो है ना यहाँ पे ये कब्र भी, ये तो बाद में रेनोवेट कर दी गई, एक निशानी के तौर पर मुगलिया दौर का एक मेहराब इसके साथ अटैच कर दी गया, ताकि इसकी पुरानी याद भी जो है ना उसी तरह से ताज़ा रहे। अच्छा जी, मैं अंदरूनी मनाज़र आपको मुगलिया दौर के बागसर फोर्ट के दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ इसकी 2 दीवारों की बुनियाद है, जो कि बाकी किलों से इसको मुख्तलिफ करती है। वो इस तरह से है कि इसकी 2 दीवारें हैं, एक दीवार इसकी बैरूनी है, और ये दीवार और अंदरूनी दीवार के दरमियान में तकरीबन कोई 15 फीट का फासला है। और ये हिफाजती इक़दामात की वजह से बनाई गई थी, ताकि दुश्मन एक दीवार लांघने के बाद भी किले के अंदर दाखिल ना हो सके। और ये दीवार की ऊंचाई भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा ऊंची इसकी ऊंचाई है। इस टाइम जो खूबसूरत तरीन नज़ारा इस वक्त इस किले के बाहर बना हुआ है, चूँकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी थोड़ी देर पहले, और ये जो आपको इस वक्त फोग नज़र आ रही है, बेसिकली ये फोग नहीं है, ये बादल हैं जो इस पूरे किले के आसपास इस पूरी चोटी को जो है वो कवर किए हुए हैं। कि अभी आप अगर देखें तो ये किले के आसपास से भी गुज़र रहे हैं, ये सारे वो बादल हैं जो बारिश बरसाने वाले हैं। और बारिश जो है ना इन बादलों के ज़रिए से भी थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, और अभी मज़ीद बारिश भी है। ऊपर बादल जैसे अगर ऊपर हम देखें बादलों को, तो अभी फुल आसमान जो है बादलों से भरा हुआ है, और ये बादल इस वक्त इस किले को भी अपने गिर्द लपेटे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे असल में बारिश भी शुरू हो गई है काफ़ी ज़्यादा, नीचे भी बारिश हो रही थी, रास्ते में बारिश रुक गई, और अभी जो है ना फिर यहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, हम जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं इसी तरह से। तो इसके अंदरूनी मनाज़र अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अंदर इसकी एंट्रेंस जो है वो कुछ इस तरह से है, इसकी सीढ़ियाँ मौजूद नहीं है अभी, और एंट्रेंस इसकी जो है वो काफ़ी तंग है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल पाया जाता है। और इसके अंदर उसी तरह मेहराब मौजूद हैं जैसे बाकी किलों के अंदर भी हमें मालूम है कि मेहराब होते हैं, बड़े बड़े बुर्ज इसके अंदर शामिल हैं। और ये इसकी बैरूनी दीवार चारों तरफ मौजूद है, और अभी इसका तकरीबन 70% हिस्सा आज भी उसी तरह से मौजूद है। और इनकी अगर अंदर से बात करें तो ये अंदर इसके कमरे मौजूद हैं। जो दीवार बैरूनी है ये अपने कमरों के साथ है, ये इसके अंदर कमरों के मनाज़िर हैं। आज भी कमरे बिल्कुल उसी हालत में बाकी हैं। बाकी किलों की तरह इसके अंदर भी इस तरह के रोशनदान मौजूद है, जो दुश्मन पर कड़ी नज़र रखने के लिए और हवा के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके जो बैरूनी तरफ सारी दीवार मौजूद है, इसके अंदर 38 कमरे टोटल इस दीवार के अंदर पाए जाते हैं। और 38 कमरे ही, और इसके ऊपर ये जो छत है ये असल में फ़ौजियों के चलने की जगह है। मैं आपको ये भी ऊपर से दिखाता हूँ। बारिश तेज़ होती जा रही है,
लेकिन कोई बात नहीं, किला तो मैं आपको दिखा के जाऊँगा। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। ये इसकी बैरूनी दीवार की छत है और इसके अंदर उसी तरह रोशनदान मौजूद है जो कि ताज चारों तरफ है, और इसके अंदर से आप बाहर भी देख सकते हैं और इसमें हवा भी क्रॉसिंग हो सकती है। तो ये दीवार जो है किले के चारों तरफ मौजूद है और इसके अंदर 38 कमरे जो सिपाहियों के लिए थे, सिपाही जो ऊपर पहरा देते थे, और दूसरा जो कमान थी जो फ़ौजी इंतज़ार कर रहे होते थे नीचे, उन फ़ौजियों के नीचे रहने के लिए जगह थी। बाकी किलों की तरह इसके किले के भी चारों तरफ 4 बहुत बड़े बड़े बुर्ज मौजूद हैं और इन 4 बुर्जों के दरमियान में 2 छोटे बुर्ज मौजूद हैं। ये इसकी चारों तरफ दीवार के अंदर हर 2 बड़े बुर्जों के अंदर 2 छोटे बुर्ज भी मौजूद हैं इसके अंदर। और इसी तरह इसकी बैरूनी दीवार के अंदर तो 38 कमरे हैं, लेकिन इसके जो अंदरूनी अहाता है, जो इस किले के अंदरून का सारा मनाजर है, उसके अंदर 48 कमरे मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा दरबार हाल है। इसी तरह इसके अंदर एक पौंड भी मौजूद है और मंगल देवी का जो है ना वो किला भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन अभी इस किले को मुकम्मल तौर पे चारों तरफ से बंद कर दिया गया और इसके अंदर जाने का इस वक्त कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। ये इसका मेन गेट था जो कि उस वक्त खुलता और इस वक्त ये सिक्योरिटी बुनियादों की वजह से ये किले का मेन दरवाज़ा जो है ना इस वक्त बंद है, ये नहीं खुलता अब। ये इसी तरह ये सारी चारों तरफ जो इसकी दीवारें चल रही हैं जिसके ऊपर फ़ौजी पहरा दिया करते थे, और ये इसकी दीवार है। इस दीवार की आप मोटाई चेक करें, कितनी मोटाई है इस दीवार की, और आज भी उसी तरह से मौजूद है। ये रोशनदान थे जो उस वक़्त उसी तरह नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। किला एक बहुत अहम जगह के ऊपर जो है तमीर किया गया, और ये उस वक़्त असल में जो लोग पंजाब से कश्मीर की तरफ सफ़र करते थे उनके रास्ते के अंदर ये एक मज़बूत किला बनाया गया जो कि उनकी नकलो हरकत पे भी नज़र रखते थे। और इसी तरह एक अहम शाहराह के ऊपर भी ये किला मौजूद था, और इसकी वजह से ये था कि ये लोग जब कश्मीर की तरफ रवाना होते थे, जब कश्मीर की तरफ बादशाह लोग रवाना होते थे तो यहाँ पे आराम भी किया करते थे, और इसी तरह यहाँ पर फ़ौजी कमान भी मौजूद होती थी। दौर के बहुत सारे बादशाह अपने अपने वक्तों के अंदर इस किले को इस्तेमाल करते रहे, और इस किले को इस्तेमाल के साथ साथ ये उस वक़्त अपनी बेस्ट मोमेंट्स को, अपने अच्छे लम्हात को गुजारने के लिए, कश्मीर की खूबसूरत वादी को एंजॉय करने के लिए, और उसके साथ साथ जो है ठंड एंजॉय करने के लिए भी जो है ना बादशाह यहाँ पर रुका करते हैं। इसकी अंदरूनी मनाजर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता चूँकि ये बंद है, लेकिन बाहर से अगर इसको देखा जाए तो इस तरह के बालकनी टाइप जो है ना इसके अभी भी मौजूद है, जहाँ से यकीनन बादशाह और उसकी अहलिया और जो ज़नान खाना के अंदर ख़वातीन मौजूद होती होंगी वो यहाँ से बाहर देखते होंगे, बाहर खूबसूरत नज़ारे जो है ना वो लेते होंगे। और इस तरह की जो बालकनी वो तो ख़त्म हो गई, और यहाँ पे एक बड़ी बालकनी इस तरह की ज़रूर मौजूद होती होगी जो अब जो है बिल्कुल नापैद हो चुकी है। उसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि इनकी दीवारों के अंदर भी आप छोटी छोटी ये लाइनें देख रहे हैं जो कि असल में हवादार के लिए भी इस्तेमाल होती रही हैं और इसी तरह बाहर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। और ये किले की चारों तरफ इवन के इसके जो बड़े बुर्ज हैं उसके ऊपर भी इसी तरह की हवादार के लिए लाइनें मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे हर वक्त फ़ौजें मौजूद रहती थी जो किसी भी किस्म की अचानक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती थी, जो कि बादशाह के हुक्म के मुंतज़िर होती थी। अगर वो किसी भी गुज़रने वाले काफ़िले को रोकना चाहते थे या किसी अहम महाज के लिए फ़ौजें यहाँ से निकालना चाहते हों तो यहाँ पे इतने फ़ौजी मौजूद होते थे जो किसी भी महाज के लिए यहाँ से निकाले जा सकते थे। ये इतना बड़ा बुर्ज आज भी अपनी असली हालत के अंदर ना उसी तरह से मौजूद है, और इस तरह के बुर्ज जो हैं वो इस किले के चारों तरफ मौजूद हैं। हर कोने पे एक बड़ा बुर्ज मौजूद है और उसके साथ उन 2 बुर्जों के दरमियान में 2 छोटे बुर्ज मौजूद हैं जो कि दीवार की मजबूती में भी अहम किरदार अदा करते हैं, और इसी तरह फौजों के जो है वो रह गुजरने के लिए और ऊपर पहरा देने के लिए भी जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं।
और एक बहुत ही अहम चीज़ है ये, एक सनसेट पूरे गुरूब होने के मंज़र को देखने के लिए भी बादशाह इस किले को इस्तेमाल किया करते थे। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा इसका हुआ करता। दूसरी तरफ इसका जो रुख था वो कश्मीर की तरफ एक दरवाज़ा खुलता था, जो कि कश्मीर की खूबसूरत वादी का हुस्न जो है ना वो इस किले के अंदर बैठ के आपको दिखाई देता था, और बादशाह से लुत्फ़अंदोज़ भी होते थे। और यहीं का सफ़र आगे कश्मीर की तरफ करते हुए कश्मीर की खूबसूरत वादियों में चले जाए। किले की जो बैरूनी दीवारें हैं इसके अंदर तो किसी किस्म का बुर्ज मौजूद नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी दीवारें हैं वो 4 बुर्ज और उसके दरमियान में, हर 2 बुर्जों के दरमियान में 2 छोटे बुर्ज भी मौजूद हैं। लेकिन बैरूनी दीवार जो है बग़ैर बुर्ज के है और इंतहाई दियो कामत साइज़ की है कि इसको क्रॉस करके दुश्मन का अंदर जाना, और उसके बाद क्योंकि इस दीवार के अंदर छत मौजूद है जिसके ऊपर फ़ौजी पहरेदार जो हैं वो पहरा दे रहे हैं, और ऊपर मौजूद जो है रोशनदानों से वो बाहर कड़ी नज़र रखते थे, जिसकी वजह से किला 100% जो है ना दुश्मन के हमलों से महफूज रहता था। अभी इस किले के अंदर देखने के लायक तो कुछ भी नहीं रहा, चूँकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इस किले को जो है वो बहुत थोड़ी सी लिमिटेड किस्म की एक्सेस दी हुई है लोगों को, जहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको नीचे से ही ऊपर आने में रोक दिया जाएगा। इवन अगर आपके पास कैमरा वगैरह, ड्रोन या इस तरह की चीज़ें हों तो वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नीचे पहली चेक पॉइंट पे आपसे ले लिया जाएगा। और अच्छी चीज़ है, आप एक ऐसी जगह के ऊपर जा रहे हैं जो कि 2 मुखालिफ मुल्कों की बाउंड्रीज़ के ऊपर, LOC के ऊपर आप विज़िट करने जा रहे हैं, जहाँ के सामने आपके दुश्मन मौजूद है जो अपनी फ़ौजों के साथ, अपने मोर्चों के साथ ऊपर मौजूद है, और आप उस जगह विज़िट करने जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी बुनियादों के लिए ये अच्छी एक चीज़ है, अच्छा इक़दाम है जो कि होना चाहिए। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ इजाफ़ी या फजूल बहस करने की बजाय अपने आर्मी जवानों के साथ ताउन भी करें और उनकी बात को अहमियत भी दें। तो किले का बाक्सर फोर्ट का जो मुख्तसर सा समरी अगर मैं इसकी बयान करूं तो वो ये है कि लाहौर से अगर आप इसको असेस करना चाहते हैं, तकरीबन 220 किलोमीटर के फ़ासले पे ये लाहौर से मौजूद है और इजी असेसेबल है। कोई इसके अंदर इजाफ़ी आपको कोई ऐसी 4x4 की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली असेस कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। इवन कि आप अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं, जैसे कि ये अभी कैरी डब्बा आप देख सकते हैं, ये कैरी डब्बा नीचे से आया हुआ ऊपर बड़ा ईजीली, तो आप इजीली असेस कर सकते हैं। अपनी मोटर बाइक पे आ सकते हैं, अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं। तो ये थी किले की समरी। किले की मैंने आपको थोड़ी सी जितनी भी हिस्ट्री मालूम हो सकती थी वो आपको दिखा दी। रास्ता नीचे से नहीं दिखा सका क्योंकि वहाँ पे कैमरे, ड्रोन वगैरह हर चीज़ जो है ना वो आर्मी नीचे चेक पोस्ट पे रख लेती है, तो वो भी नहीं दिखा सका। ऊपर आके मैंने आपको किले की जो चीज़ें दिखाई जा सकती थी वो दिखा दी हैं। किला देखने वाला है, लेकिन ये है कि अपनी असली हालत तो खो चुका हुआ है, काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका हुआ है, और कुछ हिस्सा जो इसका सही हालत के अंदर है उसके अंदर से भी कुछ हिस्सा सिर्फ जो है ना वो टूरिस्ट को या आम लोग जो आते हैं उनको देखने के लिए मिलता है। तो विज़िट करना चाहिए, अच्छी जगह है, और मौसम इस वक्त जो है ना वो दिसंबर जैसे बना हुआ है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा बाकी व्लॉग्स की तरह, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और इसी तरह की अच्छी वीडियोस मज़ीद भी आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, यहाँ से निकल कर इंशाल्लाह वापसी करता हूँ और अगले किसी और किले को, किसी और अच्छी जगह को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, और आप तक नई वीडियो इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।